वर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य देशभूषण जी महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी आचार्य संघ की। पत्थर को मत मारो ठोकर, पत्थर को कंकर को मत मारो ठोकर, हो सकता है वह भावी शंकर हो। और मुनि का मत करो अपमान, हो सकता है वो भावी तीर्थंकर हो। किसी का मत करो अपमान, हो सकता है वह जीव भावी तीर्थंकर हो। पारसनाथ भगवान की पर्यायें देखने से मालूम पड़ता है कि जीव किस ढंग से उत्थान करता है और किस ढंग से उसका पतन हो जाता है। इंसान भी जानवर बन जाता है और जानवर भी पुरुषार्थ करके जिनवर बन जाता है, भगवान बन जाता है। भगवान के चरणों में हमेशा भक्ति भाव से वंदन करिए, क्योंकि आप चाहे भगवान तो परम साकार हो जाए और आप चाहें प्रभु तो जीवन में बहार हो जाए। यूं तो हमारे काम कोई अच्छे नहीं हैं, आप जो चाहें तो जीवन का उद्धार हो जाए। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जीवन की परिणति बदल जाती है। लेकिन हर चीज के लिए धैर्य की जरूरत होती है। बिना धैर्य के, बिना उत्साह उमंग के कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, कोई भक्ति नहीं होती है, कोई समर्पण नहीं होता है। इसलिए जीवन में उमंग लाइए, उत्साह लाइए, आनंद लाइए। और बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। जीव पहले पुरुषार्थ करता है, फल बाद में मिलता है। विद्यार्थी पहले पढ़ाई करता है, शक्तिशाली बाद में बनता है। उत्साह और उमंग से कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। उत्साह है तो 1000 किलोमीटर की यात्रा भी कुछ नहीं है, और उत्साह नहीं है तो आदमी पड़ोस वाले मंदिर में भी जाता नहीं। उत्साह उमंग है तो बागड़ से यहां तक आ गए, उत्साह उमंग नहीं है तो यहीं के लोग यहां नहीं उपस्थित हो पाए। उत्साह उमंग पुरुषार्थ जीवंत रखिए। जीवन का सौभाग्य है कि आज आपको एक अच्छे इंसान की पर्याय मिली। बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए कि बिल्कुल आज हम नमस्कार करेंगे और आए कि एक माला फेरें और कल हमारा काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। धैर्य रखिए। एक टीचर थे, शिक्षक, अक्सर कर वो विद्यार्थियों को परखा करते थे और उन्होंने एक बार एक ढंग से परखा कि इनमें ज्यादा से ज्यादा विकास कौन करेगा। आगे कौन बढ़ेगा। उन्होंने सबके लिए एक केला दे दिया। सब केला ले लो, एक केला तुम्हारा है। मैं आधे घंटे में वापिस आता हूं। जिसके हाथ जो केला आपके हाथ है इसे आप सुरक्षित रखिए। लेकिन टीचर बाहर गए और बाहर जाते ही कुछ लोगों ने सोचा कि भूख तो बहुत लगी, कीड़े में सुगंध भी बहुत बढ़िया आ रही है, एकदम मीठा मीठा दिख रहा है। और उनके बाहर निकलते ही कोई ने खा लिया। कुछ लोगों ने हिम्मत रखी कि 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुक गए, वो 15 मिनट रुक गए, लेकिन फिर देखा कि ये भी खा रहा, कैसा स्वाद ले रहा है। और फिर छिलके फेंकते फेंकते तो कुछ लोगों की और इच्छा हो ही गई कि अब छोड़ेंगे नहीं। जब तक टीचर आए तो सिर्फ 5 विद्यार्थी ऐसे बचे थे 50 में से कि जिनके हाथ में केला सुरक्षित था। उन्होंने उनके नाम लिख लिए।
जिनने केले खा लिए उनसे कुछ नहीं कहा, और जिनने नहीं खाए थे उनसे कहा कि भैया अब आप खा सकते। जब सब विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी हो गई, वो पढ़ करके बाहर निकल गए, 5 साल बाद देखा कि मालूम करें उन 50 और उन 5 का क्या हुआ। तो जब उनने मालूम किया तो जो 5 थे वो बड़े उद्योग वाले निकले, बड़ी जॉब पर पहुंच गए, बड़ी शख्सियत बन गए, लेकिन बाकी के जो 45 थे वो कहीं छोटी मोटी चीजों में अटक गए, और कुछ का तो कोई भविष्य नहीं बना। क्यों? उन्हें जान लिया कि जिन 5 जो सक्सेस हुए हैं निश्चित है ये इनके धैर्य से हुए। एक केला हाथ में जो आधे घंटे नहीं रख सकता है, इतना अधीर हो जाए कि खाने पर तुल जाए, वो आगे क्या करेगा? एक एकासन नहीं कर सकता है जो व्यक्ति, आगे क्या करेगा? रात्रि भोजन त्याग का पालन नहीं कर पाएगा, वो किस टाइप का धैर्य और किस टाइप के संकल्प से आगे बढ़ेगा? जैन धर्म के या कहिए या जीवन के जो संस्कार है ना, संकल्प, ये इंसान को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी होते हैं। धैर्य, उनने इतना धैर्य रखा, और धैर्य रखने वाला जीवन में हर पड़ाव पर धैर्य रख रख करके कोशिश कर करके इतना आगे बढ़ गया कि वो बहुत बड़ा उद्योगपति बना। मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ भी लगा, धैर्य भी लगा, उत्साह भी लगा। और आज देखिए पार्श्वनाथ भगवान का विशाल जैसे संगमरमर का पत्थर का पूरा मंदिर खड़ा हो, ऐसे ही सुंदर बर्फ जैसा जिनालय खड़ा है। दूर से देखने वालों के भी हृदय में श्रद्धा के दीपक जल जाएंगे। खन्ना का परिवार ने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और यहाँ आवश्यकता थी। मुनि संघ आएंगे, आनंद से रहेंगे, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आएंगे, आनंद से रहेंगे। चुल्लक जी योजना बता रहे थे, बात सही है, और आगे कभी कोई ऐसा मन बने ना तो छात्रावास टाइप का, गुरुकुल टाइप का, उसकी आपकी अपने शर्तें रखना, लेकिन उस टाइप का कोई विस्तार हो, और विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ रहो, यहाँ अभिषेक करो, शाम को आरती करो, छोटी मोटी क्या व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था बैठाओ, और हाँ इतना तुम संस्था के लिए डोनेशन करो और आराम से रहो। तो जो भी व्यवस्था की जो भी शर्तें उस ढंग से इसको एक डेवलप करके और इसको एक अच्छा और अच्छा भक्ति वाला रूप दे सकते हैं, क्योंकि परिवार तो पूरा रोज इकट्ठा होना कठिन हो जाएगा, 2-4 लोग ही आ पाएंगे, इस ढंग से जुड़ जाएंगे। ऐसे ही यहां से विराटनगर के बीच, यहां से विराटनगर ही आता ना, कितने किलोमीटर है? 50-55 किलोमीटर है। और कौन सा जैन समाज का गांव आता है? बीच में कुछ नहीं आता है। जैसे एक यहाँ बना है, ऐसे ही 25-30 किलोमीटर पर एक आध कुछ और ऐसे ही बने, ताकि मुनियों के विहार में एक स्टॉप के हिसाब से, प्रभावना के हिसाब से, धर्म केंद्र के हिसाब से, और इन चीजों से हम आम लोगों को भी जोड़ें कि अमुक दिन है मेला भरेगा, अमुक दिन है विशेष आरती होगी, सब गांव के लोग आधे घंटे के लिए, घंटे भर के लिए आए। मुनि संघ पधारे हैं, सब गांव के लोग, सभी किसान आदिवासी भाई पधारे, प्रवचन का लाभ लेवें, प्रसाद लेकर के और फिर अपने घर चले जाएं। तो ये जो है ना हमारी धर्म प्रभावना के साधन बने, केंद्र बने। अभी महावीर पंडित जी कह रहे थे, बहुत दम है इस बात में, लेकिन वो किस ढंग से सक्सेस होगी, किस ढंग से आगे बढ़ेगी। और इस पर हम भी बोले हैं 2-4 बार कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो अपनी कंपनी से, अपने जॉब से, अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से ऐसे लोगों को जोड़ें जिनमें कोई दम नहीं है, मतलब जिनमें आर्थिक शक्ति नहीं है, करना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो कुछ शर्तें बनाई जाएं, कुछ कमेंट्स किए जाएं, कुछ नियम बनाए जाएं, और उसको आप अपने उसको विस्तार देने के लिए कि मेरा तो जयपुर में है, कितनी ब्रांच है खंडा का ज्वेलर्स की जयपुर में? 20 हैं, 25 हैं। बढ़िया है, धर्मात्मा जीवों के व्यापार भी बढ़िया होना चाहिए, ताकि वो आगे धर्म की सेवा और कर सकें। ठीक है, इसको और बढ़ाएं, जहां उस टाइप के लोग हैं उस टाइप से वहां बढ़ाएं।
ऐसे मतलब जो सक्षम उद्यमी लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, जाति बंधुओं को और अमुक अमुक जगह पर जोड़ते जाएं तो व्यापार भी शायद बढ़ेगा और उन लोगों को सहयोग मिलेगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। और एक कोशिश ये होना चाहिए कि जहां तक आप व्यापार करते हैं ऐसे लोगों से ही करें जिनका खान पान अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, ईमानदार हो और आपसे उनके संस्कार मिलते जुलते हों। बड़े व्यापार उनसे ही विस्तारित करना चाहिए ताकि मुनाफा वगैरह भी हो तो थोड़ा सा आपस में ही उसका बंटवारा। दूसरी बात है, चूंकि हमारे प्रवचन में बहुत शोभा का विषय नहीं है, लेकिन समाज अगर एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएगा, नहीं उठाएगा, न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कैसे टिकेगा। कुछ लोग देखेंगे तो बहुत अमीर मिलेंगे, कुछ लोग देखेंगे तो एकदम गरीब मिलेंगे। अगर एक दूसरे का हाथ थाम लें तो एक संतुलन पैदा हो जाएगा। वो ही समाज के विकास के संबंध में है। दुनिया में सबसे कम आबादी वाला समाज कौन सा है? बोलो। इसमें तो पूछने का उत्तर और तुमको ऑप्शन की भी जरूरत ही नहीं है। और सबसे घटता हुआ समाज कौन सा है? जैनों का। ये नेता लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े आदमी बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसे इतनी बढ़िया सिद्धांतों को देने वाले महावीर भगवान का ये समाज कहीं लुप्त तो नहीं हो जाएगा। जिम्मेदारी है परिवारों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और आपके अपने परिवार के साथ साथ आपके आसपास के परिवारों को भी जरूरी है। तो परोपकारी, दानी, दयालु, अहिंसक लोगों की बहुत जरूरत है। अपने देश में प्रभु महावीर की कृपा से आज भी बहुत सारे लोग सही मार्ग पर चलने वाले हैं। बहुत लोग श्री राम की मर्यादा का अनुचरण करने वाले हैं। बहुत लोग करुणा, कृष्ण और बुद्ध की तरह करुणा फैलाने वाले भी हैं। लेकिन जरूरत है कि सब मिलजुल करके आपसी सहयोग से आगे बढ़ें और अच्छे विचार और अच्छे आचार का प्रचार प्रसार करें। ये पंच कल्याणक जैसे महोत्सव जो होते हैं, ये जन जीवन में आनंद और खुशियां भरने के लिए आते हैं, उल्लास भरने के लिए आते हैं। कई लोगों को इससे भी शिकायत होती है, इतना बड़ा आयोजन किया, इतना खर्च कर दिया, बैंड बाजे वालों को मिला है, पंडाल वाले लेके गए हैं, पंडित जी लेके गए हैं, भोजनशाला वाले लेके गए हैं, बोलो समाज का क्या भला हुआ? उनसे पूछो भाई, ये सब लोग भी समाज हैं कि नहीं है? ये कर्मचारी जो है वो समाज है कि नहीं है? उनका घर है कि नहीं है? उसके बच्चे परिवार है कि नहीं है? वे सौभाग्यशाली हैं जो बड़े आयोजन करते हैं और वे परम सौभाग्यशाली हैं कि बड़े आयोजन में आम लोगों को जोड़ करके उनका भी एक तरह से उपकार करते, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का ही फल दिया है आपने। लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं जरूरतें तो पूरी होती हैं। उनको एक आधार तो मिलता है कि हाँ अमुक कार्यक्रम हमको मिल गया है, अब हमारे लिए बच्चों की फीस की व्यवस्था आराम से हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? इसलिए जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते सर्वथा निरर्थक नहीं होते। हाँ, प्रदर्शन के विरोधी हम भी हैं कि खाओ इतना, फेंको इतना, करो इतना, दिखाओ इतना, उसके विरोध में हम भी हैं। हम इस पक्ष में हैं कि आम लोगों में क्या पशु पंछियों का भी पोषण हो तो हमें खर्च करने से कभी हाथ पीछे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा ही तो हो रहा है, किसी का तो लाभ हो रहा ना। उसने अगर मेहनत की है और हमसे 1 का 1.25 मांगता है, कोई बात नहीं, अच्छा ही आदमी है, अच्छा ही होगा, उसका भला होगा, भाई 5 पैसे ज्यादा ले, लेकिन खुश रहे। बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके जब लोग कैसे काम करते हैं ना, तो लोकोपकार के फूल खिलते हैं, बगीचे बनते हैं, एक दूसरे का उपकार होता है, एक दूसरे को अच्छा लगता है, लोग प्रशंसा करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पंच कल्याणक में गए थे, धर्म ध्यान भी हुआ, मुनियों का दर्शन भी हुआ, भोजन भी मिलता था और हम जब वहां से निकले तो हमारे महीने 2 महीने के हमारे घर के गुजारे की व्यवस्था भी हो गई। ऐसी चीजें याद रहती हैं।
इसलिए अपन जो सब चीजें अपनी जगह जरूरी है। श्रावक सेवा संस्था की जो आप चर्चा कर रहे हैं वो भी अपनी जगह जरूरी है। विद्वानों की गोष्ठी हो वो अपनी जगह जरूरी है। श्रावकों के सम्मेलन हो, माता बहनों के सम्मेलन हो, वो अपनी जगह जरूरी है। मुनि राजों के सम्मेलन हो, बड़े बड़े संघ पधारे, वो अपनी जगह जरूरी है। लेकिन आम जनता तक भी हमारी सेवा, हमारा प्यार, हमारा विश्वास पहुंचे, वो भी बहुत जरूरी है। ड्राइवर की कीमत जानते हो खंडाका जी? ड्राइवर की कीमत अगर देखना है, सीखना है, तो कृष्ण जी का वो वाला फोटो देखो जिसमें अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि ड्राइवर कितना कीमती होता है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कृष्ण के अलावा कोई और सारथी होता तो अर्जुन जीतते। ड्राइवर के हाथ में, सारथी के हाथ में बहुत कुछ होता है। इसलिए भले अपने घर का वो ड्राइवर क्यों ना हो, गेट कीपर क्यों ना हो, उसके साथ भी एक बहुत मीठा व्यवहार होना चाहिए, सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इतना अपना दबाव जरूर होना चाहिए कि उसको समझ में आए कि अगर मैंने गलती की तो बाबूजी डांटेंगे और एक थप्पड़ भी लगाएंगे। लेकिन इतना प्यार भी होना चाहिए कि उस पर कोई तकलीफ आए तो कह सके कि मुझे तकलीफ है और आप मुझे आशीर्वाद दो, सहयोग करो। एक दूसरे की संभाल, एक दूसरे का प्यार बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से आप लोग इन बातों को समझते हैं। छोटा से छोटा आदमी अगर आपके प्रति प्यार से भरा है ना, वक्त पड़ने पर वो हर हाल में आपके सहयोग के लिए खड़ा हो जाएगा। और हर जगह अगर हम, कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे की वो इज्जत नहीं कर पाते हैं, वैल्यू नहीं कर पाते हैं, धक्का लगता है, फिर ऐसा होता है। वो चुटकुले जैसा छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि ड्राइवर था सेठ जी के पास, और बेचारे का जब भी काम होता तो अपने घर निकल जाता, और कि बच्चों को स्कूल भेजना है, कि बाजार जाना है, तो ऐसे महीने में उसके 2-4-6 दिन की छुट्टी लग जाती। तो सेठ जी कहते कि तू देखिए एक दिन आधा दिन गैर हाजिर रहा। उसने कहा क्या करूं, घर में मेहमान आए थे तो टेंट पर लेना, जो भी है आधा दिन गैर हाजिर रहा ना, उसकी पगार कटेगी। इस दिन गैर हाजिर रहा, इस दिन, ऐसे आधा दिन, एक दिन, पाव दिन, इतने जोड़ करके तेरे 5 दिन हो रहे हैं, 5 दिन की पगार कटेगी। उसका कहता साहब ड्राइवर हूं मैं, आप जब जाना चाहते कहीं मैं तब तुरंत हाजिर ही रहता हूं, क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय करते हो? तो नहीं 5 दिन की कटेगी। तो ऐसा हुआ यूं कि एक दिन वो जो दीपावली का और ये धनतेरस का और बढ़िया साहब कमाई हुई, और उनने कहा कि भाई अब गांव के बैंक में तो इतना रखा नहीं जा सकता है, अपना जो बड़ा खाता है जयपुर में, तो वहां चलेंगे। उनने सब अपना इकट्ठा किया और अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए कि बैंक में रख करके अपना ये सब जमा करके जो हिसाब किताब करके और आएंगे। तब क्या हुआ कि लोगों को भनक पड़ गई और आधे रास्ते पहुंचे नहीं कि बदमाशों ने घेर लिया, लाओ तुम्हारा बैग निकाल के लाओ, नीचे उतरो, बाहर निकलो। बाहर निकल गए, उतर गए, ड्राइवर भी बाहर उतरा और जाकर के दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और उनने क्या किया कि बदमाशों ने कहा बैग, अब सेठ जी क्या करें, लो बैग ले लो, और क्या करेंगे मारपीट कर मार खाने से। और वो ना देवे तो उनने छीन करके लिया। छीन रहे थे तब उसने आवाज लगाई, रे तू देख क्या रहा है खड़ा खड़ा, ये बैग छीन रहे हैं, तू खड़ा खड़ा देख रहा है। उसने कहा सेठ जी आज मुझे छुट्टी पर समझना, आज की मेरी पगार काट लेना। आज मैं जो है, आज मुझे आप छुट्टी पर समझ लो, मैं दूर खड़ा हूं, मतलब छुट्टी पर समझ लो। मतलब ये है कि अगर तुमने उसको वक्त शाम दिया होता ना, तो वो तुरंत अरे सामने आता और 1-2 आदमी से वो ड्राइवर निपट लेता, काम बन जाता। मतलब यह है कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। रहीमन देख गुरुवर सन्मति सागर का बहुत बड़ा गुण था कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी उनकी सेवा में हाजिर थे और छोटे से छोटे भक्त को भी उनका प्यार
मिल जाता था। क्या था? रही मन देख बड़ेन को, लघु नहीं दीजे डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवार। हे भाई, चूंकि रहीम का दोहा है इसलिए वहां से चालू होता, रहीमन देख बड़ेन को। बड़ों को देख करके, बड़े तुम्हारे भगत बन गए, सेवक बन गए, तो बड़ों को देख करके छोटों को छोड़ मत दो। बड़े रिश्तेदार बन गए तो छोटों को छोड़ मत दो। क्यों? जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आएगी वहां सुई काम आएगी। तलवार से काम नहीं चलेगा। पांव में कांटा लग गया और तुम तलवार से निकालो, नहीं निकलेगा, पांव ही निकल जाएगा। हाँ, बटन सुन, अरे छोटी सी फांस लगेगी तो तलवार काम नहीं आएगी, सुई काम आएगी। इसका मतलब है समाज में, गांव में, देश में छोटे बड़ों सबके प्रति अपनापन का भाव होना चाहिए। प्रभु पारसनाथ भी यही सिखा के गए कि जीवों की पर्यायें तो बदलती रहती हैं भाई। जब तक तुम संसार से पार ना हो जाओ तब तक इतना बढ़िया सहज व्यवहार रखना कि ना बहुत ज्यादा आसक्ति न बहुत ज्यादा घृणा, सहज प्रेम। आत्मार्थियों, अपन सभी प्रभु के मंगलमय पंच कल्याणक में सम्मिलित हुए जिनालय बना है। अब हर महीने, चाहे आप पूर्णिमा निश्चित कर लो, चाहे महीने का पहला रविवार निश्चित कर लो, पूरा परिवार इकट्ठा हो, रिश्तेदार मेहमान इकट्ठे हो। अब पार्टी पिकनिक जैसी कोई भी चीज है, कोई विशेष मीटिंग है, कोई छोटा मोटा घर का कार्यक्रम है, कहाँ होगा? पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में, अस्त्रौल में होगा। और इस ढंग से किसकी महिमा गरिमा बढ़ाने की कोशिश करना, सबका मंगल होगा। आज भगवान मल्लीनाथ स्वामी का भी कल्याणक है और नमीनाथ भगवान की बड़ी सुंदर मूर्ति है खमेरा में, उनका भी आज कल्याणक है। उनको वंदन और सबका मंगल हो, यही प्रार्थना। कभी योग बने तो एक बड़ी सी और मूर्ति हो जो सबको दर्शन देवे। ओम नमः। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।